नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईटी एग्ज़ाम्स। आज हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का फोर्थ पार्ट। 3 पार्ट आपको इस चैनल पर कराए जा चुके हैं, इसलिए आप उन वीडियो को देखकर आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। केबल व अर्थ के मध्य इंसुलेशन प्रतिरोध का मान होना चाहिए। अद 1 ओम से कम, बी 1 मेगा ओम से कम, सी 1 ओम से अधिक, डी 1 मेगा ओम से अधिक। इसका सही उत्तर है 1 मेगा ओम से अधिक। अगला प्रश्न है, हेलिक्स के नियमानुसार अंगूठा किसकी दिशा प्रदर्शित करता है? अग उत्तरी ध्रुव की, बी धारा की, सी चुंबकीय क्षेत्र की, डी गति की। इसका सही उत्तर है उत्तरी ध्रुव की। अगला प्रश्न है, कंड्यूट पाइप वायरिंग में 2 सेडल्स के बीच कितनी दूरी वांछित है? अ 60 मिमी, बी 80 सेंटीमीटर, सी 60 इंच, डी 60 फुट। इसका सही उत्तर है 80 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, दायां चुंबकीय पदार्थों की चुंबशीलता होती है? अ इकाई, बी इकाई से अधिक, सी इकाई से कम, डी 0। इसका सही उत्तर है इकाई से कम। अगला प्रश्न है, 150 वॉट 100 वोल्ट के 2 लैंप समांतर में जुड़े हो तो कुल शक्ति होगी? अ 150 वाट, बी 75 वाट, सी 300 वाट, डी 1500 वाट। इसका सही उत्तर है 300 वाट। अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि एक शंट मोटर की शंट फील्ड वाइंडिंग चलते समय ओपन हो जाए? अब मोटर रुक जाएगी, बी मोटर जल जाएगी, सी गति बढ़ जाएगी, डी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सही उत्तर है मोटर जल जाएगी। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर की गति निम्न में से किस कारक पर निर्भर करती? अ लोड पर, बी वोल्टेज पर, सी फ्लक्स पर, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्युत के नियमानुसार 2 अर्थों के बीच की दूरी रखी जाती है? अ 1.5 मीटर, बी 5 मीटर, सी 15 मीटर, डी 2.5 मीटर। इसका सही उत्तर है 5 मीटर। अगला प्रश्न है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में शंट व सीरीज का चुंबकीय क्षेत्र होता है? अ विरोधी, बी सहायक, सी प्रबल, डी बहुत अधिक। इसका सही उत्तर है विरोधी। अगला प्रश्न है, 1 ओम मीटर का संकेतक 0 प्रदर्शित करे तो नापा गया प्रतिरोध है? अ खुला, बी लघु, सी लीकेज, डी ओवरहीट। इसका सही उत्तर है लघु। अगला प्रश्न है, 4 पोल का एक अल्टरनेटर 800 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता हो तो उसकी गति प्रति सेकंड होगी? अ 200 आरपीएस, बी 400 आरपीएस, सी 800 आरपीएस, डी 1600 आरपीएस। इसका सही उत्तर है 400 आरपीएस। अगला प्रश्न है, एक साइन वेव वोल्टता का शिखर मान 13 वोल्ट हो तो शिखर से शिखर मान होगा?
अब 13 वोल्ट, बी 6.5 वोल्ट, सी 28 वोल्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 28 वोल्ट। अगला प्रश्न है, एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर सिद्धांतिक रूप से है अ एसी सीरीज मोटर, बी डीसी सीरीज मोटर, सी 2 फेज मोटर, डी 3 फेज मोटर। इसका सही उत्तर है 2 फेज मोटर। अगला प्रश्न है, 100 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? अब 2500 ओम, बी 625 ओम, सी 0.4 ओम, डी 2.5 ओम। इसका सही उत्तर है 625 ओम। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक का प्रयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं कर सकते? अब घंटी में, बी कंपास में, सी रिले में, डी सिंक्रोनस मोटर में। इसका सही उत्तर है कंपास में। अगला प्रश्न है, मैगर से जनरेटर के इंसुलेशन की जांच करने पर उसका पाठ्यांक 0 आता है, इसका तात्पर्य है अर्थ है, बी मशीन ठीक है, सी वाइडिंग ओपन है, डी मीटर खराब है। इसका सही उत्तर है अर्थ है। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्युत के नियम के अनुसार लाइट एंड फैन में अधिकतम कितने उपभोग बिंदु हो सकते हैं? 800, बी 3000, सी 8, डी 10। इसका सही उत्तर है 10। अगला प्रश्न है, लैंड एसिड सेल को लंबे समय तक प्रयोग में न लाने पर उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? कारोजन, बी सल्फेशन, सी बकलिंग, डी ध्रुवाच्छादन। इसका सही उत्तर है सल्फेशन। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का दूसरा नियम किस प्राकृतिक संरक्षण सिद्धांत से मिलता जुलता है? आवेश, बी ऊर्जा, सी आघूर्णन, डी द्रव्यमान। इसका सही उत्तर है ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी के मध्य फेज अंतर होता है 90 डिग्री, बी 20 डिग्री, सी 80 डिग्री, डी 270 डिग्री। इसका सही उत्तर है 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, थर्मिस्टर एक प्रकार का है स्विच, बी प्रतिरोध, सी बैटरी, डी पावर सप्लाई। इसका सही उत्तर है प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, 2.5 एम्पियर की धारा किसी चालक में से 0.2 सेकंड में प्रवाहित होती हो तो उस चालक द्वारा ग्रहण किया आवेश होगा है 12.5 कूलांग, बी 1.25 कूलांग, सी 0.5 कूलांग, डी 5 कूलांग। इसका सही उत्तर है 0.5 कूलांग। अगला प्रश्न है, सीरीज में जुड़े 10 प्रतिरोधकों में से यदि एक प्रतिरोधक शार्ट हो जाए तो अन्य प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है बढ़ेगा, बी घटेगा, सी 0 हो जाएगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर के अर्धभार पर कॉपर लॉस पूर्ण भार से कितने गुना होता है? 2, बी 4,
सी 1-2, डी सवा। इसका सही उत्तर है सवा। अगला प्रश्न है, एक सर्किट में से 24 एम्पियर से अधिक की करंट नहीं बह सकती। इस सर्किट के लिए निर्धारित फ्यूज का मान होगा है। अब फ्यूज की आवश्यकता ही नहीं है। बी 10 एम्पियर, सी 24 एम्पियर, डी 20 एम्पियर। इसका सही उत्तर है 24 एम्पियर। अगला प्रश्न है, 15 किलो ओम प्रतिरोध के सिरों पर 16 वोल्ट का आरएमएस विभवांतर है। इसमें से बहने वाली अधिकतम धारा होगी। अब 15 मा। बी 10 MA, सी 1.5 MA, डी 1 MA। इसका सही उत्तर है 1 MA। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कैपेसिटर ध्रुवित प्रकार का है? अ पेपर, बी माइका, सी सिरेमिक, डी इलेक्ट्रोलाइट। इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रोलाइट। अगला प्रश्न है, दो ऋणात्मक आवेशों के मध्य होने वाली प्रक्रिया है। अ आकर्षण, बी एकदम न्यूट्रल, सी एकदम ऋणात्मक, डी प्रत्याकर्षण। इसका सही उत्तर है प्रत्याकर्षण। अगला प्रश्न है, चालकता यदि 8 साइमन हो तो प्रतिरोध होगा है। अब 12.5 ME, बी 8 ME, सी 120, डी 125 ओम। इसका सही उत्तर है 125 ओम। अगला प्रश्न है, इस सीआर में कितने पीएन संगम होते हैं? अ 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न है, यदि कोर की लेमिनेशन की मोटाई आधी हो जाए तो एडी करंट लॉस कितना होगा? अब पहले